संभल के विवादित जामा मस्जिद परिसर में रविवार को सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के तीसरे दिन हालात में जो सुधार है वो देखने को मिल रहा है। हालातों में सुधार होते देख प्रशासन ने आज से जिले में स्कूल और बाजार खोल दिए हैं। इसके अलावा प्रशासन ने एहतियातन के लिए इंटरनेट सेवा को अभी भी बंद रखा है। पूरे शहर में आरएएफ और पुलिस बल तैनात है जो लगातार मार्च कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। इलाके में हिंसा के बाद अमन और शांति का माहौल है। हालात में सुधार होते देख प्रशासन ने आज से जिले में स्कूल और बाजार खोल दिए हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई नुकसान ना हो। वहीं प्रशासन ने एहतियातन के लिए इंटरनेट सेवाएं अभी बंद कर रखी है। पूरे शहर में आरएएफ और पुलिस बल तैनात है जो लगातार मार्च कर रही है। संभल में हुई हिंसा के बाद जहां एक और तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था, तो ऐसे में संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने एक दिन के लिए तमाम स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी थी। यानी कल सभी स्कूल कॉलेज बंद थे, लेकिन आज एक बार फिर से स्कूल कॉलेजों को खोल दिया गया है। आप तस्वीरें देखेंगे तो तमाम स्कूली बच्चे आते हुए आपको नजर आ जाएंगे। अमन और शांति अब देखी जा रही है संभल के अंदर, और कुल मिलाकर जो हालात थे अब सामान्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस कर्मचारी यहाँ पर भी तैनात हैं और स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं वो जाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम स्कूली बच्चे अंदर आ रहे हैं और छुट्टी का जो समय है वो बेशक कम है, लेकिन बच्चे यहाँ पर साफ तौर पर देखे जा रहे हैं और जो टीचर्स हैं यहाँ पर वो भी स्कूल के अंदर आए हैं। एक दिन के लिए स्कूल बंद किए गए थे, इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थी और उसके बाद आज अमन और शांति का माहौल देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं जो स्कूल टीचर्स यहाँ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से संभल के अंदर अचानक से जो बवाल हुआ और उसके बाद अब शांति व्यवस्था बन चुकी है, स्कूल भी ओपन हो गए हैं? शांति व्यवस्था पूरी तरीके से बहाल हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे बच्चे और सारा स्टाफ यहाँ पर उपस्थित हो गया है और उस शहर में भी अमन शांति है पूरी तरीके से। तो वहीं हिंसा के 48 घंटे बीत जाने के बाद धीरे धीरे बाजार खुलने लगे हैं, जिससे लोगों को रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदने में कोई दिक्कत ना हो। सड़कों पर आम जनता दिखाई देने लगी है। उधर डीएम ने बाहरी लोगों के आने जाने पर अभी रोक लगा रखी है। संभल हिंसा को 48 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और अब धीरे धीरे संभल पटरी पर लौटने लगा है। यहाँ के जो बाजार हैं, मुख्य बाजार, अब वो खुलने लगे हैं। तस्वीरें देखेंगे तो तमाम लोग बाग भी अब बाजार के अंदर निकलते हुए दिखाई देंगे। तो दुकानें भी अब ओपन होने लगी हैं। जो शटर अब तक बंद थे वो शटर खुलने लगे हैं। दुकानों पर सामान लेने के लिए जो आम जनता है वो भी घरों से बाहर निकलने लगी है, क्योंकि ज़रूरत के सामान की सभी को आवश्यकता होती है। यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहीं से हैं आप, दुकान आप ही की है, क्या कहेंगे कब खोली? आज ही खोली है दुकान? कल खोली थी दुकान। खोल दी थी। अब लग रहा है बाजार ओपन होने लगा है, धीरे धीरे पब्लिक भी बाहर आ रही है। हाँ, पब्लिक अब आ रही है बाहर। बाजार पर कितना फर्क पड़ता है अगर बाजार बंद हो जाता है तो? बाजार में बहुत फर्क पड़ता है, जब जैसे काम में बिल्कुल भी जान नहीं दिखाई दे रही है इस समय। वैसे और माहौल जो क्या कहते हैं, जैसे शादी का माहौल चल रहा है, इस समय सीजन चल रहा है, इस हिसाब से भैया व्यापार में बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। लेकिन अब लग रहा है माहौल ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। धीरे पटरी पर लौटेगा। देखिए अब आगे माहौल कैसा रहता है। एक तो शादी का सीजन चल रहा है और इस सीजन में बाजार अगर बंद हो जाए तो बाजार पर उसका बड़ा असर पड़ता है, लेकिन अब यहाँ लोगों का कहना है कि अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। क्या नाम है बाबूजी आपका? नसीर अहमद। नसीर अहमद। अहमद साहब, अब बाजार खुलने लगा है, सब कुछ सही हो रहा है, लग रहा है सब अच्छा हो जाएगा अब? हाँ, अच्छा हो जाएगा। बाबूजी क्या कहेंगे, बाजार ओपन हो गए हैं, जो यहाँ पर हिंसा हुई थी उसके बाद? धीरे धीरे हो रहे हैं, अभी टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद भी काफी हद तक स्थिति सामान्य हो गई है। मान्य हो गई है। कुमार जी, सामान खरीदने आए हैं? जी जी। बाजार बंद था, उससे परेशानी हो रही थी? परेशानी हो रही थी, अब खुल गया बाजार। अब बाजार खुल गया, अच्छा लग रहा है? संभल दोबारा से नॉर्मल होता हुआ दिख रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। संभल में जो दुकानें ओपन हो गई हैं, आप देख सकते हैं तमाम जो लोग घर बैठे थे अब दुकान खुलने से वो भी अपने अपने कामों पर वापस लौट गए हैं और बाजार
खुल चुका है। पुलिस की जो गश्त है वो लगातार जारी है। उधर डीआईजी मुनिराज जी ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी के बहकावे में न आने की अपील की है। डीआईजी ने कहा किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी, लोगों को डरने की जरूरत नहीं। बातचीत करते हैं डीआईजी मुनिराज जी से। सर, क्या कुछ कहेंगे? हिंसा के 48 घंटे बाद अब तस्वीरें बदलने लगी हैं, लोग बाग भी घरों से बाहर निकल रहे हैं, जो डर का माहौल था वो अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। आज सुबह से आप भी देखे होंगे पूरी संभल का जो खासतौर से संभल कोतवाली के इलाका में बाजार सब खुलना शुरू हो गया। अब तक 70-80% दुकान खुल चुका है, ठीक है, और बाकी लोग भी अपना अपना काम पे लगा हुआ, अपना आ रहा जा रहा आगमन भी है। अभी पूरी शांति व्यवस्था यहाँ पे कायम है, सभी लोग अपना नॉर्मल में चल रहा है। और ऐसे आपको माध्यम से सभी जनता का अपील करता हूँ, आप लोग अपना काम पे आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस प्रशासन अपना प्रिकॉशन की तरफ से आप लोगों को सुरक्षा के लिए यहाँ लगी है और किसी की डरने की जरूरत नहीं है। हम जो उपद्रववादी है उन्हीं के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, कोई भी निर्दोष के खिलाफ कुछ नहीं करेगी पुलिस, वो सब हम लोग इसका ध्यान रखेंगे। बता दें कि 24 नवंबर की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया। इसी दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। इस हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। उधर पुलिस की टीम ने 2 महिलाओं समेत 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। कोतवाली और नखासा थाना क्षेत्र में दर्ज कुल 7 मामले में 2750 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज है, जबकि पुलिस ने अपनी एफआईआर में एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क को भड़काने के मामले में नंबर 1 आरोपी बनाया है। साथ ही विधायक इकबाल महमूद के पुत्र सुहेल इकबाल समेत 6 लोग नामजद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई, एक मस्जिद में सर्वे को लेकर के ये हिंसा हुई। सर्वे टीम जब सर्वे करने के लिए पहुंची तो वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो उग्र हो गए, भीड़ उग्र हो गई और ये सर्वे जो है वो एक दंगे में तब्दील हो गया। सर्वे टीम के ऊपर हमला किया गया है, पुलिस के ऊपर हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई, फायरिंग भी की गई, कई लोगों की जान भी गई। लेकिन अब इस मामले में पुलिस ने अलग अलग कई एफआईआर दर्ज जो हैं वो कर लिए हैं। एक एफआईआर की अगर बात करें तो उस एफआईआर में मिली जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के ऊपर भी एफआईआर किया गया है, उनको आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। इसी के साथ साथ आरोपी नंबर 2 की बात करें तो सुहेल इकबाल हैं। वहीं इसके अलावा 700 से 800 अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है वो पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एफआईआर में मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने यह भी कहा है कि जियाउर रहमान बर्क जो हैं वो उस वक्त लोगों को उकसा रहे थे, अपने राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को उकसा रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि हम आपके साथ हैं, आप अपना मकसद पूरा करो, जिससे भीड़ उग्र हो गई और पुलिस वालों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। पुलिस ने एफआईआर में ये भी कहा है कि जो भीड़ थी, जो दंगाई थे, नकाबपोश दंगाई, उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर हमला किया, जान से मारने की कोशिश की। पुलिस वालों की कई बंदूकें, मैगजीन्स जो हैं वो दंगाइयों ने लूट लिया। इसके साथ साथ जो पुलिस के पास जो आंसू गैस के गोले थे वो भी दंगाइयों ने लूट लिया, कारतूस जो थे वो भी दंगाइयों ने लूट लिया और पुलिस के ऊपर बुरी तरीके से हमला किया। ये तमाम जानकारी जो है वो एफआईआर में लिखी गई है और उसी के हिसाब से हमें मिली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अलग अलग कई एफआईआर दर्ज किए गए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी इस मसले पर कह रही है कि उनके सांसद उस वक्त संभल में थे ही नहीं, तो उनके ऊपर एफआईआर कहां से हो गया। हालांकि पुलिस इस मामले की लगातार जांच पड़ताल कर रही है। आपको ये भी बताएं कि एफआईआर में ये भी लिखा गया है कि सबूतों को मिटाने की कोशिश भी की गई। सीसीटीवी जो कैमरे लगे हुए थे आसपास उनको तोड़ा गया है, उनको तोड़ने की कोशिश भी की गई है। इसके साथ साथ पुलिस वालों के बंदूकों को भी छीनकर और ये भी कहा गया है कि पुलिस वालों को आग लगा दो, जला दो, मस्जिद हमारा है, मस्जिद में हम सर्वे नहीं होने देंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आई हैं। हालांकि इस मामले में लगातार जांच पड़ताल भी की जा रही है पुलिस की तरफ से। वहीं अगर बात करें तो राजनीति भी इस मसले पर जमकर हो रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इधर संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही की जाएगी। संभल से हिमांशु शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।